साथियों, न्यूबर्न का एक छोटा सा सिपाही हूँ। फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड धन्यवाद देना चाहता हूँ सबसे पहले तो जसविंदर जस्सी जी का। देखिए दोस्तों, अचानक से जब किसी को ड्यूटी आती है तो वो वही फौजी, वही सिपह सलार जो है, जिसको पूरी नॉलेज भी होती है और पूरा उसके ऊपर जवान के ऊपर कमांड भी होती है, उन सारी चीजों को की जिम्मेवारी जसविंदर जस्सी ने ली। तो बहुत बहुत धन्यवाद जस्सी जी आपका। सिमिलरली मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। आज मेरे दोस्त, मेरे साथी मिस्टर रमन कुमार जी, उनकी ड्यूटी थी तो मेरे को भी अचानक से ड्यूटी मिली। एनी हाउ, ड्यूटी तो ड्यूटी ही है, तो करके रहेंगे क्योंकि हम लोग टीजीएस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। तो हमारी कोशिश रहती है कि हमें टीचेबिलिटी का एक गुण आ जाए। टीचेबिलिटी होती है सीखने और सिखाने का गुण आ जाए, राइट। तो वो इस यूनिवर्सिटी के 8 बजे की क्लासरूम में जब हम सारे इकट्ठे होते हैं और कुछ ना कुछ चर्चा करते हैं किसी ना किसी इंपॉर्टेंट विषय पे, क्योंकि जिस कर्म को हम लोग कर रहे हैं उस कर्म के बारे में कुछ ना कुछ जब चर्चा रहती है तो उससे हमारी चीजें, 3 चीजें मिलती हैं हमें। इस जूम सेशन के 8 बजे वाले जूम सेशन पे 3 चीजें मिलती हैं दोस्तों। सबसे पहले तो हम लोगों को एजुकेशन मिलती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, राइट। दूसरा, हम लोगों को विजन मिलता है, विजन क्लियर होता है कि हमने ये करना क्यों है। और तीसरा, हमें मोटिवेशन मिलती है। और अक्सर मैं बोलता हूं दोस्तों, ये ईवीएम है, ईवीएम, एजुकेशन, विजन एंड मोटिवेशन। और ये जब तीनों चीजें होती हैं ना साथियों, ये तीनों चीजें आपके बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती हैं। और टीजीएस के इस जूम सेशन में जब आप सारे लोग आ जाते हो तो हमारा सबका मकसद यही रहता है, हर बुलारे का, हर वक्ते का एक मकसद रहता है कि आपकी ये तीनों चीजें जो है ना परिपक्व हो जाएं, ताकि आपका बिलीफ सिस्टम इस सिस्टम के साथ जुड़ जाए। और जिस जिस बंदे का बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग हुआ है उसने अचीवमेंट करी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। किसी का पहले दिन से बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग था, किसी का अगले 3 महीने में हुआ, किसी का अगले 6 महीने में हुआ, किसी का अगले 12 महीने में हुआ। और अब 12 महीने के बाद यानी कि 1 साल के बाद जो जो मेरे साथी दोस्त कहीं ना कहीं से सुन के इस जूम सेशन में और इस न्यू वन में आ रहे हैं, मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आपका वेलकम है, इस्तकबाल करता हूं आप सब लोगों को। और धन्यवाद करना चाहता हूं सबसे पहले तो प्रभु परमात्मा का। द फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड हमेशा रहती है, शुक्र करना चाहिए। और मैं सबसे ज्यादा शुक्रगुजार हूं परमात्मा का। उसके बाद दोस्तों पेरेंट्स का, हमारे अध्यापक जिन्होंने हमें पढ़ाया उनका, फैमिली का जो बैक एंड पे सपोर्ट करती है। क्योंकि अगर आप काम कर रहे हो और घर में चिड़चिड़ 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 रहती है तो काम भी तो नहीं होगा। क्योंकि इंडस्ट्री का हाल ये है कि यहाँ पे आपको आपके बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, आपकी फैमिली मेंबर के बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, आपके जितने भी आस पड़ोस वाले लोग हैं उनको उनका विजन क्लियर करना पड़ेगा कि ये एक ऐसी खूबसूरत इंडस्ट्री है जिसकी समझ बहुत कम लोगों को पड़ती है। और साथियों, सबसे ज्यादा धन्यवाद इस सारे सिस्टम का निर्माता, जिसने एक डिसीजन लिया और उस डिसीजन, उस लिए हुए डिसीजन के कारण हम हर रोज शाम को 8 बजे इकट्ठे होते हैं। और वो डिसीजन लिया था एक ऐसे इंसान ने, मैं बोलता हूं कि ऐसा डिसीजन बहुत ही कम लोग लेते हैं। ये जिसको बोलते हैं कि मरजीवड़े होते हैं, मरजीवड़े। समुद्र में अगर किसी ने सिप्पी, मोती या कुछ ढूंढने होना तो वो अपने जान की कुर्बानी देकर नीचे कूदता है। दोस्तों ऐसा ही हाल मिस्टर गुरतेज सिंह का 7 जनवरी 2024 को था। एट दैट मोमेंट, उस मोमेंट को हम लोग अपनी आंखों में समा के ले आए थे। और जब हमने उस मूवमेंट को, उस मैंने लिटरली बोल रहा हूं, मैंने आज तक बहुत कम लोगों को, खास करके जेंट्स, एक ऐसी पोजीशन पे लिटरली रोते हुए बहुत कम देखा था। और जब मैंने उस शख्स को देखा, इतना पैसा कमाने के बावजूद भी अगर सुकून नहीं है और चीटिंग हो रही है, उस चीटिंग का बदला लगा लो, उस चीटिंग का सबक सिखाने के लिए लगा लो,
उस चीटिंग का सारी चीजें एक साथ इकट्ठे करके एक डिसीजन लिया, और उस डिसीजन से आता है एक ऐसी कंपनी का जन्म होता है जिसको हम लोग आजकल न्यू वन ग्लोबल मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जानते हैं। और दोस्तों, ये जो न्यू वन ग्लोबल मार्केटिंग कंपनी है, उसके हम लोग पहले दिन से अपने बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हुए लगे। आज बहुत ही खूबसूरत मुकाम पे हैं, सिल्वर एग्जीक्यूटिव हैं, और जैसे आपने बोला जस्सी जी, पर्ल बनने वाले हैं, और जल्द आपको वो पोस्टर और फ्लायर जो है वो आपको दिखेंगे कि हम लोग पर्ल एग्जीक्यूटिव बन गए। साथियों, पूरा जोर लगा हुआ है लोगों को ये बात बताने पे, लेकिन वही बात धन्यवादी हमें गुरतेज सिंह का होना चाहिए, क्योंकि उसके डिसीजन ने काम किया। और उसके बाद जो साथ मिला इस यूनिवर्सिटी के, जेन्युइनली बोल रहा हूं, डीन, इस यूनिवर्सिटी के डीन, इस यूनिवर्सिटी के निर्माता, इस सिस्टम को बनाने वाले, माइन्यूटली ऑब्जर्वर, माइन्यूटली समझते हो, एन बारीकी से ऑब्जर्व करने वाले, जिन्होंने अपना 16 साल बिताए इस इंडस्ट्री को सीखते सिखाते चलते चलते, आज इस यूनिवर्सिटी के निर्माता हैं, और यूनिवर्सिटी का नाम है टीजीएस। एंड वी लव टीजीएस। दोस्तों, हम लोग सारे नारा लगाते हैं, हम प्यार करते हैं इस टीजीएस को, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी है ही प्यार करने लायक। यहां हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, हम लोगों की पर्सनैलिटी डेवलप हो रही है, हम लोग उठना बैठना सीख रहे हैं, हमें एटिकेट्स आ रहे हैं, हमें इकट्ठे रहना जो है सिखाया जा रहा है, हमारे रिलेशन बिल्ड हो रहे हैं। यहाँ पे एक चीज बड़ी शानदार है, अभी हम लोग जयपुर जाके आए ना, तो देखा यार, लोग एक दूसरे के ऊपर मर मिटने को तैयार हुए पड़े हैं। ऐसा माहौल सिर्जना, और इसकी इन सारे बिखरे हुए मोतियों को एक माला में पिरो के उसको लेके आना, वे एक ही बंदे का काम हो सकता था, और वो है हमारे सूरज शर्मा जी। आप उनके लिए जो जो ताड़ियां लगाना चाहते हो ना, लगा सकते हो। वंडरफुल पर्सनैलिटी ही इज। दोस्तों, जब आप उनके साथ बैठोगे, उनका एनर्जी लेवल, आप अपने एनर्जी में, अपने अंदर एनर्जी समाओगे, तो आपको लगेगा यार कोई नया ही हमारे अंदर ऊर्जा आ रही है, नई ऊर्जा आ रही है। और उस ऊर्जा के चलते हम लोगों को ये महसूस होना शुरू हो जाएगा कि नहीं यार, अब तो कुछ बड़ा हो ही जाएगा, लगता है। बहुत साल हो गए हमें धक्के खाते हुए नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, जो अब तक नहीं हुआ, अब होके ही रहेगा, जिस तरह का माहौल सिरजा जा रहा है। तो दोस्तों, काम सारा सारा माहौल करता है। सो उनका भी धन्यवाद। और बाकी रहेगी बात, हमारी जितनी भी टीम है, उसके बिना तो हम लोग अधूरे हैं। उनकी उनकी तारीफ किए बिना तो हम लोग कह ही नहीं सकते कि यार हमारी औकात ही क्या है। तो उस सारी टीम का पूरा जितना भी आज स्टेज मिल रही है, अगर हमें बोलने का मौका दिया जा रहा है, हमें 8 बजे की जूम मीटिंग मिल रही है, तो उसका सारा का सारा श्रेय मैं आपके सर पे डालता हूं। दोस्तों, आप जो हमारे टीम मेंबर्स हैं, आपने जो कमाल किया है ना, उसका देन हम लोग नहीं दे सकते। सो एनी हाउ, शुक्रिया के बाद आज हमारी ड्यूटी है कि हमें मुझे गुरतेज जी ने एक बात बोली थी कि आप 2 प्रोडक्ट्स के ऊपर, हमारे जो प्राइम प्रोडक्ट्स हैं, जिसको मैं अक्सर बोलता हूं कि ये कंप्लीट बॉडी पैकेज जो बनाया है, उसके बारे में डिटेल में चर्चा करें। तो दोस्तों, उसके बारे में तो चर्चा होगी ही होगी, क्योंकि ये जो 2 प्रोडक्ट हैं, नंबर 1 प्रोडक्ट निवैन, जिसको हम लोग फरिश्ते के रूप में जानते हैं, और सचमुच जिसके घर पे ये फरिश्ता जाता है, आप हैरान मानिए, इतने जबरदस्त रिजल्ट आ रहे हैं। कल मेरे साथी दोस्त स्टेट आइकॉन मिस्टर रमन कुमार जी, जिनकी आज ड्यूटी है, उन्होंने एक टेस्टिमनी दी। दोस्तों, अगर गलती से उन्होंने अपनी मीटिंग में वो टेस्टिमनी दिखा दी ना, आप अचंभित हो जाओगे कि यार 2 महीने निवैन लगातार खाने से उस बंदे की, जिसकी एड़ियां क्या, पूरा पैर फट गया था, और डॉक्टर ने बोला था इसका तो पैर काटना पड़ेगा, गैंग्रीन हो गया था। दोस्तों, 2 महीने में ये गैंग्रीन ठीक का होना, क्या ये चमत्कार आपको नहीं लगता? आपको नहीं महसूस होता कि ये एक फरिश्ता है? वाक्य में ही फरिश्ता है। और दूसरी बात करेंगे, हमारे 71% भाग को
जो कवर अप कर रहा है, जिसको हम लोग न्यू अल्का के नाम से जानते हैं। दोस्तों ये दोनों प्रोडक्ट्स जिसका डेमो शानदार तरीके से मिस्टर अंग्रेज सिंह जी लगातार वीडियो बना बनाकर आपको डाल रहे हैं कि यार ये क्या करते हैं भाई। पानी में डालने से बल्ब जलता है तो उसका कारण क्या है? जो पानी हम लोग पी रहे हैं, आप ये मान के चलिए वो डेड वाटर है, उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। इसका मतलब ये है ना उसमें सोडियम है ना पोटाशियम है। और बिजली तभी पैदा होगी जब इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करेंगे। मैं आपको इसकी डेप्थ बताता हूं थोड़ी सी। जब इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करेंगे तो बिजली तभी पैदा होती है। इलेक्ट्रिसिटी कब पैदा होती है? जब इलेक्ट्रॉन्स लगातार घूमते हैं। और हैरानी वाली बात यह है कि हमारे पानी में वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो घूमते नहीं है, क्योंकि डेड है। वहां पे सारे आयंस जो हैं, सोडियम आयन, पोटाशियम आयन, मैग्नीशियम आयन, कैल्शियम आयन, वो सारे के सारे गायब कर दिए गए हैं। क्यों? क्योंकि हमारे घरों में आ गया है आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस के जरिए वो सारे के सारे मिनरल्स खत्म कर दिए गए हैं। और अब जब मिनरल्स खत्म हो गए हैं तो बॉडी कैसे काम करेगी? इलेक्ट्रोलाइट्स जा ही नहीं रहे हमारे शरीर में। दैट इज वाई बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है आती हैं। और जैसे ही हमारा कोई भी प्रोडक्ट वहां उसमें डाला गया है, अभी कल उन्होंने शिलाजीत के बारे में बताया, देखिए क्या करता है। शिलाजीत ने कुछ ज्यादा नहीं किया, मैं आपको बता दूं। उन्होंने ये उसको लाइव कर दिया, और जब लाइव हो गया, इलेक्ट्रॉन्स घूमने लगे, तो आपके सामने उन्होंने बत्ती जगा दी। अब अगर दोस्तों ऐसी बत्ती अगर आप लोगों के सामने जगाएंगे, ऐसा ऐसा डेमो करके दिखाएंगे, और हजूम बैठा हो 20 बंदों का, 50 बंदों का, 100 बंदों का, और ऐसा आप अगर गलती से डेमो कर दें, क्या लोग आपसे इंप्रेस नहीं होंगे? भाई साहब, या तो आपको लोगों जादूगर बोलना शुरू कर देंगे, यार ये तो जादूगर है, इसके हाथों में जादू है, ये कर सकता है, हम नहीं कर सकते। लेकिन जब आप उनके हाथों से ही करवाओगे तो उनको महसूस होगा कि हाँ यार बात तो सही बोल रहा है। असल में डेप्थ ये है कि उसके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो जिंदा हो गए हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स दोबारा से उस पानी में चले गए हैं, जिसके कारण बत्ती जग गई है। बस इतनी सी बात को समझना है। हम लोग लोगों को क्या बताने जा रहे हैं और इसकी इंपॉर्टेंस क्यों क्या है, इसको समझिए दोस्तों। सबसे पहली बात, कोई भी चीज हमें खानी है या कन्विंस करना है, तो आप उनको सच से रूबरू करवाइए। फैक्ट पता क्या है? आप उनको बोलिए कि हमने कोई भी चीज, अगर ये निवैन खाना है या न्यू अल्का लेना है तो क्यों लेना है? बंदा पूछता है मैं क्यों लूं, बताइए। उनको फैक्ट बताइए। आप उनको एक फिगर बताइए WHO की। उनको बोलिए कि हमारे हिंदुस्तान में सिर्फ 5% लोग हेल्दी रह गए, सिर्फ 5% लोग। और वो 5% लोग पता कौन से हैं? जो रोज जिम, यानी कि जमीन से जुड़ने वाले, जो जिम जाते हैं, योगा करते हैं, कसरत करते हैं, सैर करते हैं, और अपने शरीर के लिए एक आध घंटा लगाते हैं, ताकि उनके शरीर से पसीने बाहर आ जाएं, पोर्स खुल जाएं, जिसको हम लोग पंजाबी में बोलते हैं रोम खुल जाए, रोम। अब जब रोम खुल जाएंगे काम करने से, तो आपने खाया पिया जो होगा, जो अपच रह गया, यानी कि जो अनडाइजेस्टेड फूड रह गया, वो आपका पसीने के जरिए बाहर आ जाएगा। अब जब अपच पार्ट जो वो रह जाएगा, तो आप सोचिएगा, अब जब वो रह जाए, वो बाहर निकल जाएगा, तो गंदगी तो रही नहीं ना। तो उन 5% लोगों को ये मालूम पड़ गया कि हमारी बॉडी डिटॉक्सिफाई होनी जरूरी है। दैट इज वाई वो रोज 1 घंटा, 2 घंटे अपने शरीर पे लगाते हैं, वो फिट है, इसलिए वो डॉक्टर के पास नहीं जाते। अब 15% लोग ऐसे हैं जिन्होंने चारपाई पकड़ ली है, वो चाहे घर की चारपाई हो या डॉक्टरों की चारपाई हो, लोगों को ये बताना पड़ेगा। और लोग फिर को रिलेट करते हैं, हाँ यार एक आधा मरीज तो हमारे घर पे भी बैठा है, जो चारपाई पकड़ के बैठा है और सेवा करवा रहा है। अब रह गई बात 80% लोगों की, और उनको बोलिए ये 80% लोग पता कौन है? हम हैं। हम कौन है? जो यहां पे बैठे हैं, जो सुन रहे हैं, जो ना तो बीमार हैं ना ही तंदुरुस्त हैं, ये भी बता दूंगा। अच्छा, इन 80% लोगों के पास विकल्प पता कौन है? यही दो विकल्प है। या तो आप कुछ ना करें, बिल्कुल कुछ ना करें, तो फिर ऑटोमेटिकली आप भी आने वाले टाइम में 15% पे आ जाएंगे, क्योंकि आपने सोचा नहीं। अब जब आप सोचा नहीं है,
तो नेचुरली आप भी चारपाई पर वो क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि अगर आप 5% पे जाना चाहते हैं तो आपको कुछ चीजें समझनी होंगी। वो क्या है? वो ये है कि हम बीमार होते क्यों हैं, उसके कारणों को जानना चाहिए। ये जो 5% लोग हैं ना, इनको समझ आ गई है कि हम बीमार पड़ते क्यों हैं। इनको पता है कि हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन नहीं जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में तीन चीजें जा रही हैं, हवा है, पानी है, या भोजन है। और हैरानी वाली बात यह है कि हमने तीनों खराब कर दिए। हवा दूषित है, पानी प्रदूषित है, भोजन इन्फेक्टेड एंड इंजेक्टेड हो गया। क्या करें? शरीर में जहर के अलावा कुछ जा ही नहीं रहा। अब दूसरी बात, चलिए हम लोग पता क्या करते हैं, ये नहीं जा रहा ना, इसका इसका दोष जो मढ़ देते हैं हमारी सरकारों पे। भाई सरकार ही नहीं देखती, सरकार ही कोई काम नहीं करती, हम क्या करें? नेचुरली है, ये हमारे बस में भी नहीं है। अब तो सरकारों के बस में भी नहीं रहा। लेकिन दोषी हम भी हैं। पता क्या है, मैं आपको बताता हूं, हमारी लाइफस्टाइल जो है ना, वो हमने खुद बिगाड़ी है। मैं आपको बताऊं, एक तंदुरुस्त शरीर को पता क्या चाहिए? दो चीजें बहुत जरूरी चाहिए, 8 घंटे की नींद चाहिए, 1 घंटे की सैर चाहिए। यहां 400-500 बंदा बैठा है यहां पे, मेरे को ये बताइए कौन 8 घंटे आज सोया? भाई साहब, आपके हाथ में ये जो मोबाइल है ना, मोबाइल, जब तक आपकी रात को गर्दन ऐसे नहीं ना होती, तब तक आपके हाथ में रहता है। इतनी रेडिएशंस आपके शरीर में आ चुकी हैं, आपको नींद क्या खाक आएगी? आप 5 घंटे 6 घंटे सो के सुबह उठते हो, और फिर अगर उठ भी गए तो 1 घंटा अपने शरीर पे लगाना चाहिए सैर के लिए, वो लगाते नहीं है। जिससे मर्जी पूछ लो, वो कहता है मेरे को टाइम ही नहीं है। अच्छा, ये सबको पता है, 5वीं कक्षा से सवेर की सैर, मॉर्निंग वॉक, सवेर दी सैर, ये सारे ऐसे हमने लिख के कागजे काली कर दी कि ये अच्छी चीज है। सबको मालूम है कि सुबह की सैर अच्छी है। यहां पे कितने लोग करते हैं? अफसोस की बात बोलूं, वही 95% लोग नहीं करते हैं, 5% लोग जरूर करते होंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। और उन 5% को इन 95% से कंपेयर कर लीजिएगा, वो अपनी कैटेगरी, अपने आप को संभाल संभाल के रखने की वो रखते हैं। अब तीसरा कारण आप बताता हूं, बीमार हो क्यों रहे हैं। दोस्तों, जो चीज हम लोग कभी कभी खाते थे ना, कभी कभी, वो हम लोग रोज खाना शुरू कर गए हैं। हमारे फूड हैबिट्स बदल गए हैं, हमारी आदतें बदल गई हैं। जिस मैदे को हम लोग पसंद नहीं करते थे, कभी कभी, कभी कभी का मतलब कोई 15-20 दिन में कोई रिश्तेदार आया, दोस्त आया, तब कहीं जाके घर पे समोसे आया करते थे। समोसे मैदे से बनते हैं ना, तब कभी ये होता था। आज इस मैदे से बनी कौन सी चीज आप नहीं खा रहे? जरा नजर दौड़ाइए अपने आप पे। गोलगप्पे, नूडल्स, बर्गर, मोमोज, पिज्जे, जो ब्रेड, व्हाइट ब्रेड, ये क्या है? कुलचे, भटूरे, छोले, कौन नहीं खा रहा? ये सारी की सारी चीजें मैदे से बनी हैं। और मैं आपको बता दूं, ये मैदा जो है ना, आपके फूड, आपके मेटाबॉलिज्म को स्लो कर रहा है। इसमें पचने की जो समय है ना, वो ज्यादा लग रहा है। और जब अपच हो रहा है शरीर, अनडाइजेस्टेड पार्ट रह रहा है, वो एज ए फैट आपके, मेरे, सबके शरीर पे जमा हो रहा है। इसलिए अफसोस की बात बताऊं, हिंदुस्तान में 10 में से 7 लोग ओबीज हैं, ओबेसिटी के शिकार हैं, मेरी तरह परेशान थे और हैं भी। और हैरानी वाली बात मैं क्या बोलता हूं कि पंजाब में तो इतना प्रचलन है कि अगर देश में 10 में 7% जो है मोटापे के शिकार है, तो हिंदुस्तान की बात छोड़ो, पंजाब की बात करूं तो 10 में से 8 बंदे आपको मोटे मिलेंगे। और जब उनसे चर्चा करोगे तो आप पूछ लीजिएगा, हर रोज कुलचे, हर रोज भटूरे, हर रोज ऐसी चीजें चलती हैं जो हमारे अब पाचन क्रिया को स्लो करती हैं, मेटाबॉलिज्म को स्लो करती हैं। अब ये कहानी सबको समझ में आती है। कहानी ये सारी समझ में आती है कि हवा, पानी, भोजन सब कुछ दूषित है, लाइफस्टाइल स्ट्रगल कर रहे हैं, फूड हैबिट्स कमजोर हो चुकी हैं। क्या करें?
मैं कहता हूं या तो आदतें सुधारो, क्योंकि आदमी क्या है, मैन इज द प्रोडक्ट ऑफ हिज हैबिट्स। आदमी अपनी आदतों का बना हुआ है। या तो अपनी आदतें संभालो, नहीं तो मेरी एक बात और मान लो, फिर एक आदत और डाल लो। वो पता है कौन सी आदत है? वो आदत हमें 20 साल बाद समझ आई, लेकिन अंग्रेज, आपको क्या लगता है, अंग्रेजों को ये मालूम नहीं था कि उनके भोजन में पौष्टिकता नहीं है? उनको नहीं मालूम? उनके तो जल्दी ज्यादा पिज्जे बिकते हैं, उनके बर्गर खाते हैं लोग, उनके नूडल्स ज्यादा खाते हैं। क्या उनको समझ नहीं है कि हमारे भोजन में वो नहीं है? लेकिन उनको एक समझ और हमारे से ज्यादा दी गई। वो एज ए फूड, फूड सप्लीमेंट को अपना परमानेंट भोजन मानते हैं। जो हमें समझ में आया बहुत लेट, जब हम बहुत ज्यादा अपने आप को खराब कर बैठे, तो हमें कोई एक बुद्धिजीवी आया, और वो बुद्धिजीवी का नाम मेरे पास से वो आया था, मिस्टर गुरतेज सिंह। उसने बोला कि भाई ये खाना शुरू करो। प्रॉब्लम में था, मैंने उसकी बात मानी, और मैंने उनकी बात मानते हुए अपने आप को तंदुरुस्त किया। फिर लगा कि यार मैं ठीक हो सकता हूं, तो फिर बहुत सारे लोग और भी ठीक हो सकते हैं। अगर मुझ में एनर्जी आ सकती है, तो बहुत सारे लोगों में एनर्जी आ सकती है। तो हमने फिर फूड सप्लीमेंट्स का प्रचार करना शुरू किया, और सेवा भावना से करा दोस्तों। और जब सेवा भावना से करा, तो आज की डेट में हम लोग इस फूड सप्लीमेंट का प्रचार करते हैं, उसका नाम है नेवैन। मैं इसकी झलक दिखाना चाहता हूं थोड़ी सी। दोस्तों, इस नेवैन में 18 पावरफुल इंग्रेडिएंट डाले गए हैं। और ये पावरफुल इंग्रेडिएंट जब आपके, मैं जस्सी जी स्क्रीन शेयर कर सकता हूं? देखिएगा, मेरे को होस्ट बनाया हुआ है। यस हाँ सर, जी, मैं यस सर। को होस्ट हूँ, है ना? तो मैं कोशिश करता हूँ शेयर करने की। अगर ये शेयर हो जाए तो मेरी स्क्रीन शो हो रही है, और फूड सप्लीमेंट की चर्चा करेंगे, जिसका नाम रखा गया नेवैन। और नेवैन एक ऐसा फूड सप्लीमेंट है साथियों, जो ये मान के चलिए कि फरिश्ता है, और फरिश्ते से कम नहीं है। इसका लिटरल मीनिंग आप निकालोगे, एक मिनट होल्ड रखिएगा, इसकी ना स्क्रीन, हाँ जी, जस्सी जी अब क्लियर आ रही है फोटो? यस सर, यस सर। थैंक यू वेरी मच। तो साथियों, एक ऐसा पावरफुल इंग्रेडिएंट बनाया गया, पावरफुल फॉर्मूला तैयार किया गया। डॉक्टर रवि राज जी हैं, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से, जो आयुष मंत्रालय से सर्टिफाइड डॉक्टर हैं। उन्होंने एक ऐसा पावरफुल इंग्रेडिएंट का फार्मूला तैयार किया, जो 18 फ्रूट्स एंड रूट्स से बना हुआ है। दोस्तों, जब ये फ्रूट्स एंड रूट्स, आपने सिर्फ फील करना है कि वाकई ये फ्रूट्स एंड रूट्स हमारे शरीर में चले जाएं, तो क्या वाकई ठीक करेंगे? तो आपको ये जानना जरूरी है कि आप कौन सा फल खा रहे हो। सबसे पहले तो आपको मैंगोस्टीन खिलाया जा रहा है इस कैप्सूल के जरिए। मैंगोस्टीन क्या है? एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर। इसमें 43 जैंथोन्स पाए जाते हैं, जिसमें 3 जैंथोन्स तो ऐसे हैं जो आपको कैंसर से भी निजात डाल सकते हैं। आपको मालूम नहीं है, किसी को मालूम नहीं है कि आपके शरीर में कैंसर सेल पनप रहे हैं या नहीं पनप रहे। कब मालूम पड़ता है? जब तीसरी चौथी स्टेज आती है। दोस्तों, ये मैंगोस्टीन एक ऐसा पावरफुल इंग्रेडिएंट है, कैंसर शब्द आपके शरीर के नजदीक आने वाला नहीं है, बता देता हूं आपको। इसलिए ये खाना बहुत जरूरी है। सेकंड, टाइप 2 डायबिटीज पे बहुत बढ़िया काम करता है। एंटी माइक्रोबियल है। छोटे छोटे ऑर्गन्स आपके जो खराब होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण होते हैं। ये उन छोटे छोटे बैक्टीरिया, फंगस, एल्गी को आपके शरीर के अंदर नहीं आने देता। गठिया के ऊपर बहुत जबरदस्त प्रभाव है इसका। स्किन के ऊपर बहुत शानदार प्रोडक्ट है ये मैंगोस्टीन। इसको फलों की रानी बोला जाता है। दोस्तों, दूसरी चीज जो आप अपने शरीर में लेके जाना चाह रहे हो, वो है जिनसेंग रिवाइटल। आपने सुना होगा, जिसकी जो है सलमान खान ऐड करता है। वो ये अक्सर बोलता है कि मेरे पिताजी भी ये खाते हैं। इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसमें इतनी जबरदस्त पावरफुल चीज है। सबसे पहले तो ये डिप्रेशन को ठीक करती है, जिनसेंग टेंशन को दूर करती है, आपके मूड को ठीक बनाती है, आपको रात को बड़ी अच्छी नींद आती है, और जब आप सुबह उठते हो तो चिड़चिड़ापन नहीं रहता।
जब चिड़चिड़ापन नहीं रहेगा तो इसका मतलब है आपका बीपी नॉर्मल है, और जब बीपी नॉर्मल है तो आपकी गोली छूट गई है, इसका मतलब अभी आप पैनक्रियाज के ऊपर काम कर रहे हो, तो आपका पैनक्रियाज यानी कि बीटा सेल्स जो हैं वो भी धीरे धीरे रीजनरेट हो रहे हैं। इसका मतलब आपको डायबिटीज से बचाने वाली ये जिनसेंग है। देन दोस्तों मक्का रूट, ये पेरू देश की एक ऐसी जड़, पेरू देश ब्राजील के पास एक छोटा सा कंट्री है, 2000 एल्टीट्यूड के ऊपर ये पाया जाने वाला माका रूट आपके शरीर को एनर्जी देता है, आपके स्टेमिना को इंक्रीज करता है, आपके स्ट्रेस लेवल को कम करता है। इसी के साथ जब वो एनर्जी देगा तो दैट मींस आपके शरीर के ऊपर थकावट नाम की चीज जो है वो नहीं आने वाली, इसलिए आपको ये कैप्सूल खाना जरूरी है। देन कम्स गैनोडर्मा। देखो दोस्तों बीन शेप्ड है, दैट मींस किडनी की शेप का ये मशरूम सबसे पहले तो आपकी किडनियों ही ठीक करता है, सबसे पहले तो। इसके अलावा जो अंदरूनी सोजिश जो आपके अंदर आ गई है शरीर में, इसको एंटी इंफ्लामेटरी बोलता है। अंदर वाली सोजिश, किसी का लीवर फैटी है, किसी के इंटेस्टाइनल इंफ्लामेशन है, किसी के कोई प्रॉब्लम है, छोटी आंत में सोज है, बड़ी आंत में सोज है, जहां भी सोजिश आ गई है ये ठीक करने की समर्था इसमें है गैनोडर्मा में। गैनोडर्मा एक मशरूम है। देन जिंको बाइलोबा, वही बात, ये जो मोबाइल है ना, मोबाइल, इसकी रेडिएशन इतनी को खतरनाक है कि हम लोगों की मेमोरी लॉस हो रही है, कंसंट्रेशन नहीं बन रही है, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम लड़कियों के बीच में आ रहे हैं, यानी कि कोई बच्चे तो ऐसे हैं जिनकी 9 साल में ही 10 साल में भी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है शुरू हो चुका है। अब ये क्यों हो रहा है आपको समझना पड़ेगा, रेडिएशंस के कारण हो रहा है। आप घिरे पड़े हो रेडिएशंस के कारण, आपको चक्कर आ रहे हैं, आपको नींद आ रही है, मंदबुद्धि बालक पैदा हो रहे हैं, दौरे पड़ रहे हैं लोगों को, तो उसका कारण ये रेडिएशंस हैं, जिससे ये बचाने वाला ये पौधा है जिंको बाइलोबा। देन कम दोस्तों सी बकथॉर्न, इनकी कहानियां है भाई, कहानियां पढ़िए सी बकथॉर्न की। जब हिंदुस्तान में मंगोल लोग हमलावर थे ना, हमला करने आए थे, वो क्या करते थे, जब हमला करते थे ना हिंदुस्तान में, वो रातों रात आते थे, हिंदुस्तान में हमला किया और सारी चीजें लूट के चले जाते थे। रात रात भर सोते नहीं थे, कहते वो भी सी बकथॉर्न खाते थे और उनके घोड़े भी सी बकथॉर्न खाते थे, इसलिए वो कभी थकते ही नहीं थे। ये इम्यून सिस्टम को इतना जबरदस्त करता है, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को जो है, सांस जिससे जब भी सांस फूलना शुरू होती है ना आपकी बॉडी में, तो डॉक्टर बोलता है भाई आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक करवाओ। उसका मतलब यह है कि आंतड़ियों में, नाड़ियों में जो खून की प्रवाह है वहां कोई ना कोई ब्लॉकेज आनी शुरू हो गई है। दिल के मरीजों के लिए बड़ा शानदार चीज है, कैंसर को भी ठीक करने वाला ये सी बकथॉर्न। मोरिंगा ओलिफेरा, दोस्तों सहजन, सुहांजना, इतना जबरदस्त पौधा है जो वात, पित्त और कफ तीनों दोषों के ऊपर काम करता है, तीनों दोषों को बैलेंस करने की समर्था रखता है। ये पीएच लेवल को ठीक करता है। सबसे बड़ी बात देखो, हमारे पानी में जो आर्सेनिक टॉक्सिसिटी आ गई है, आपको मालूम नहीं है, जो पानी पी रहे हो ना उसमें आर्सेनिक नाम का एक पदार्थ आ गया है, जिससे कैंसर की मात्रा बढ़ गई है। उस कैंसर को खत्म करने के लिए मोरिंगा ओलिफेरा जो है ये डॉक्टर रविराज जी ढूंढ के लाए। देन दोस्तों ब्लैक करंट, लेडीज के लिए वंडरफुल प्रोडक्ट है, लेडीज के लिए तो इतना शानदार प्रोडक्ट है, जो गायनी से संबंधित पीड़ित औरतें हैं उन सारी की सारी प्रॉब्लम्स के ऊपर ब्लैक करंट काम करता है। देन दोस्तों स्पाइरुलिना, मैं आपको इसकी जानकारी दे दूं, स्पाइरुलिना एक ऐसा पौधा है जो समुद्र में मिलता है, ये समुद्री काई है, इसको आप फ्रेश वाटर एल्गी बोल सकते हो, या इसको आप मैरीन वाटर जो बोल सकते हो। कहते हैं समुद्र में जो ये जो काई है ना, इसको कछुआ खाता है, टोटस, और जो टोटस है जब ये खाता है ना तो उसकी उम्र आप चेक कर लीजिए, उसका हार्ट बीट लगातार 250 साल तक कम से कम वो जिंदा रहता है। और एक्सपेरिमेंटली इसको नासा के वैज्ञानिकों ने, नासा एक बहुत सारे जो सैटेलाइट छोड़ते हैं, एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं बाहर, तो उनकी खुराक का ये सबसे अहम हिस्सा होता है स्पाइरुलिना। क्यों? क्योंकि वहां मालूम नहीं पड़ता, जैसे अभी सुनीता विलियम्स जी वापस आए हैं, रिस्पेक्टेड सुनीता विलियम्स जी
गए तो 1 हफ्ते के लिए थे, लेकिन उनको वहां पे 9 महीने रुकना पड़ा। आप सोचिए एनर्जी लेवल, और वहां पे उनके हार्ट बीट का चलना कितना जरूरी था। बंदा तो जिंदा तभी है जब उसका हार्ट चल रहा है। तो दोस्तों स्पाइरुलिना नाम का पदार्थ वो अपने पास लेके जाते हैं, क्योंकि ये आपके हार्ट को लगातार कंटिन्यूसली चलाने में सक्षम है। ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 फैटी एसिड्स के साथ गामा लिनोलिक ओलिक एसिड जो इसमें डाला जाता है, वो आपके दिल के मरीजों के लिए बड़ा शानदार है। इसलिए ये लोग खाया करो, आपका दिल मजबूत रहेगा। देन कम्स एवोकाडो। दोस्तों एक ऐसा फल, आजकल बहुत सारी हीरोइंस इसको पसंद कर रही हैं, क्योंकि विटामिन सी की मात्रा भरपूर है। इसका मतलब ये है कि स्किन के ऊपर ये वंडरफुल वर्क कर रहा है, आपको कभी बूढ़ा नहीं होने देगा। एंटी एजिंग प्रॉपर्टी इसमें जबरदस्त है, हार्ट के लिए बहुत बढ़िया है, ब्लड प्रेशर को ये कंट्रोल करता है। लोग इसका आजकल ब्रेड सैंडविच बनाना शुरू दे रहे हैं एवोकाडो नाम के फल को यूज करके। एंड देन कम्स एल्डरबेरी। दोस्तों ये छोटी छोटी बेरीज हैं, होती तो सुना ये है कि होती ये कड़वी हैं, लेकिन एलर्जी के लिए सबसे खतरनाक चीज है ये। एलर्जी को आपके शरीर से बाहर निकालने में सक्षम है। एलर्जी कोई भी हो सकती है, पुरानी खांसी हो सकती है, नजला जिसको साइनस बोलते हैं वो हो सकता है, माइग्रेन हो सकता है, टीबी हो सकता है, दमा हो सकता है, दाद खाज खुजली चंबल सोराइसिस, कोल्ड भी हो सकता है। तो भी एल्डरबेरी जो है एक वंडरफुल बेरीज है जो आपके शरीर में जाएंगी इस कैप्सूल के जरिए, तो आपको ये ठीक करने में पूरी की पूरी महारत हासिल है एल्डरबेरी में। एंड देन कम्स दोस्तों मंजिष्ठा। इसको मुलट्ठी बोलते हैं। हमारे नानी जी हमारे साथ रहा करते थे, और जब भी कभी हमें लंग्स की प्रॉब्लम हो जाती थी, यानी कि खांसी जुकाम मौसम बदलाव के कारण हो जाता था, तो हमें ये छोटे छोटे लकड़ी जैसे मुलट्ठी जो थोड़ी थोड़ी मीठी होती है, उसके साथ धागे वाली मिश्री और 4 काली मिर्चें दे के माता जी बोलते थे, माँ जी बोलते थे, माँ जी हमें देते थे और हम मुंह में डाल देते थे। वो बोलते थे इसको दांत नहीं मारने, इसको चूसना है। दोस्तों ये मुलट्ठी भी आपके इस कैप्सूल में डाली गई है, जो आपके लंग्स के ऊपर बहुत शानदार काम करेगी और आपके लीवर को भी साफ रखेगी। एंड देन कम्स दोस्तों ब्लूबेरी। मैंने आपको बोला कि हम जो चीज कभी कभी खाते थे वो रोज खाना शुरू कर दिया, जिसके कारण हमारा मेटाबॉलिज्म जो है वो वीक हो गया। अब मेटाबॉलिज्म स्ट्रॉन्ग कैसे हो, तो डॉक्टर रविराज जी ढूंढ के लाए हमारे लिए एक ऐसी बेरी जिसका नाम है ब्लूबेरी। दोस्तों ये हमारे मेटाबॉलिज्म के ऊपर काम करता है। जो लोग टीके लगा रहे हैं, टाइप 1 डायबिटीज पे चले गए हैं, उनके लिए भी ये ब्लूबेरी शानदार काम करती है। आपके यूरिनरी लेडीज के लिए खासकर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो होती है, यूटीआई बोलते हैं उसको, उस यूटीआई इन्फेक्शन को दूर करने के लिए ब्लूबेरी शानदार है। वंस अगेन हार्ट और ब्रेन के लिए शानदार खुराक है। देन कम्स दोस्तों अश्वगंधा। अश्व अश्व हिंदी में वर्ड है, अश्व मैंने घोड़ा। दोस्तों एक ऐसी ऐसी औषधि है जो आपको घोड़े की तरह बनाती है, सेक्सुअली आपको परफेक्ट बनाती है, आपके एक्सरसाइज परफॉर्मेंस को बढ़ाती है, आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाएगी, और अल्टीमेटली जब आपके ये चीजें ठीक होंगी तो आपको नींद भी बड़ी खूबसूरत आएगी, क्योंकि आपकी एंजाइटी के ऊपर बहुत शानदार काम करती है अश्वगंधा। देन कम्स गोखड़ू, पंजाबी में पखड़ा। दोस्तों ये कांटो जैसी चीज, इसको पीस के यहाँ हमारे कैप्सूल में डाला गया। पता क्यों? WHO कहता है कि हमारे हिंदुस्तान के 33% बच्चे बच्चियां आगे बच्चा पैदा करने के काबिल नहीं रह गए। अफसोस की बात है ये, IVF सेंटर इतने को खुल गए हैं, आप जलंधर अमृतसर से लेकर चंडीगढ़ में एक बार सफर काट लीजिए, आपको कम से कम 10 से 20 ऐसे हॉस्पिटल मिलेंगे, और उस हॉस्पिटल में भरे पड़े हैं लोग, बच्चे बच्चियां 4-4 लाख रुपया उठा के बैठे हैं, यार किसी न किसी तरह से हमारे घर पे बच्चा पैदा हो जाए। भाई आप देना शुरू करो उनको, बताइए कि हमारे पास कौन सी खुराक है। अगर ये खुराक खा के आपके स्पर्म की काउंटिंग बढ़ती है, आपके गैमीट्स जो हैं बनने शुरू होते हैं, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो गोखड़ू इसी कैप्सूल में डाला गया है। देन दोस्तों पुनर्नावा। पुनर पुनर मैंने री, नावा मैंने न्यू। आपने शरीर को नया करना है, नया करना है तो अच्छे वैद्य के पास जाइए,
वो आपको पुनर्नवा देंगे। पता क्यों? क्योंकि आपके शरीर के 3 अंग जो हैं, लीवर, लंग्स और किडनी। लीवर होता है मैदा, लंग्स होते हैं फेफड़े, और किडनी होता है गुर्दे। ये तीनों तो हमने गंदगी गंद खा खा के खराब कर दिए। अब इनको साफ कौन करेगा? कभी सर्विस करवाई है? अरे भाई, मोटरसाइकिल ले लिया, 2000 किलोमीटर चलाया, गाड़ी मिस्त्री के पास खड़ी कर दी। क्यों? इंजन का खतरा है। गाड़ी ली, 10,000 किलोमीटर चलाई, मिस्त्री के पास खड़ी कर दी कि इसका मोबिल ऑयल चेंज कर दो, इसका तेल पानी चेंज कर दो, इसको सांस आने दो। और भाई, करोड़ों रुपए का शरीर जो ले रखा है, उसकी कभी सर्विस करवाई? किसी ने बोला ही नहीं। अब गुरतेज भाई, सुरेश शर्मा बोल रहे हैं कि हमारे पास सर्विस ही है। सर्विस करवाने का सबसे बढ़िया तरीका पुनर्नवा है, तो करवाइए ना। एंड देन कम्स दोस्तों सफेद मूसली। इसको व्हाइट गोल्ड बोलते हैं, हमारे इंडिया में इसको व्हाइट गोल्ड बोलते हैं। ये सचमुच सोना है। किसके लिए? आपके शरीर के लिए। दिल के मरीजों के लिए बहुत बढ़िया है, आंतड़ियों के लिए शानदार है। आपको लूज मोशन लगे हो तो सफेद मूसली बहुत शानदार काम कर सकती है। और फिर मर्द की मर्दानगी के लिए शानदार चीज है ये। स्टेमिना बढ़ाता है, एनर्जी लेवल बढ़ाता है, और अल्टीमेटली फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ाता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों, सियाणिਆਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਤੇ ਔਲਿਆਂ ਦਾ ਖਾਦਾ, ਇਹ ਬਾਅਦ ਚ ਹੀ पता लगता है। ये सचमुच बाद में ही पता चलता है। विटामिन ए भरपूर मात्रा में, इसका मतलब आंखों के ऊपर वंडरफुल रिजल्ट्स गूसबेरी दे सकता है। आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम कर सकता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को इंप्रूव कर सकता है। इस तरह से आपको जो ब्लड में जो शुगर आ गई है ना, उसको कम करने में ये गूसबेरी बहुत शानदार काम करता है। दैट इज वाई दोस्तों, मैं अक्सर बोलता हूं कि ये जो हमारा प्रोडक्ट है, इसको खाया करिए, ये शानदार प्रोडक्ट है। सो जसी जी, मेरी स्क्रीन एक बार क्लियर हो गई? सर अभी नहीं हुई, नहीं हुई। स्क्रीन चल रही है? चलिए कोई बात नहीं, अभी एक पीपीटी अभी टाइम है तो मैं दिखा भी देता हूँ। 10 मिनट मेरे पास है। तो साथियों, ये एक प्रोडक्ट हमारा जो नायाब तोहफा, मैं कहता हूं आप ड्यूटी लीजिए, जिम्मेवारी लीजिए घर घर में पहुंचाने की। 3 चीजें छोड़िए, अपना ईगो छोड़िए, साइड पे रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ये मत सोचिए कि मैं क्या लेना, मैंने क्या लेना है। भाई, अगर आपके तरफ से ये प्रोडक्ट चला गया और उस घर में चला गया और जिसमें बीमारी थी, प्रॉब्लम थी, तो आप मान समझिए, रिस्पेक्ट समझिए कि ये शानदार काम किया आपने। ईगो को साइड पे रखिए। अगर आपको शर्म आ रही है तो शर्म को उतार दीजिए। मैं अक्सर बोलता हूं स्टेजों पे भी, दुनिया का सबसे बेशर्म आदमी मेरे को बोलना शुरू कर दे तो भी मेरे को परवाह नहीं है। मैं शर्म नहीं करता किसी को बताने में कि मेरे पास क्या चीज है। और तीसरा होता है डाउट। भाई, शंका निवृत्त हो जाइए। शंका कहां है? मेरे को बताइए तो सही, क्या चीज है जो आपको डरा रही है? किस चीज का डर है आपको? किस चीज का आपको डाउट है? अगर ये सारी चीजें आपके पक्ष में आती हैं तो भाई, बुल्ले शाह बोलता है, अगर कोठे पल्ले होवे सच ता कोठे चढ़ के नाच। फिर परवाह नहीं करनी होती। नाचो यार, जितना खूबसूरत नाचा जा सकता है। आपके पास बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। और देन दोस्तों, इस प्रोडक्ट की तारीफ किए बिना मैं नहीं रह सकता, क्योंकि अगर ये 29% भाग पे काम करता है, 29% भाग पे बॉडी पार्ट्स पे ये काम करता है, तो 71% भाग जो पानी वाला भाग है, जो हमारे शरीर में भी है, पूरे ब्रह्मांड में भी है। दोस्तों, इस 71% भाग को कौन संभालेगा? ये भी तो तेजाबी हो गया है। आज घर घर में, भाई साहब, घर घर में आरओ लगे हुए हैं। और मैं आपको बता दूं, डरा नहीं रहा हूं मैं। हेमा मालिनी बहुत शानदार ऐड करती है, रुपया 20,000 रुपए का कैंट का आरओ लेके हम लोग आते हैं। और बड़ी बात बताऊं, उसका काम सिर्फ और सिर्फ टीडीएस को रिमूव करना है, ओनली। अफसोस की बात बताऊं, वो टीडीएस ना केवल अकेला टीडीएस रिमूव कर रहा है, बल्कि जितने भी हमारे मिनरल्स रिक्वायर्ड हैं उस पानी के साथ, वो सारे के सारे भी गायब कर रहा है। पूछ लीजिएगा।
मैं अक्सर बोलता हूं, सारी सारी स्टेजों में बोलता हूं, अखबारों की कटिंग ले आना। जिस टाइम मरहूम हमारे मुख्यमंत्री मिस्टर प्रकाश सिंह बादल जी थे ना, तो उनको चिंता हो गई कि यार पंजाब के बंदे कैंसर के साथ इतने क्यों मर रहे हैं भाई। साइंटिस्ट को बुलाया गया, डॉक्टर्स की टीम बुलाई गई, वहां पे चर्चा हुई, पूरा हेल्थ डिपार्टमेंट हैरान हो गया कि यार एकदम से मीटिंग हुई तो चक्कर क्या है, कैंसर के मरीज क्यों ज्यादा आ रहे हैं, क्यों डेथ केस ज्यादा बढ़ रहे। चलिए सारे जने अपना दिमाग लगाते हैं और एक ही दिमाग हाथ में आता है कि भाई जो आप स्प्रे डाल रहे हो, जो इंसेक्टिसाइड्स डाल रहे हो, उसके जरिए जो जमीन के नीचे जो पानी जा रहा है, पानी पानी तो खेती में डलता ही है, वो पानी रिस के हमारे पोर्टेबल वाटर जो पीने वाला पानी होता है, वहां उस इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड एंटर कर रहे हैं। बड़ी बात तो यह है कि आर्सेनिक टॉक्सिसिटी आ गई है। आर्सेनिक टॉक्सिसिटी समझते हो, आर्सेनिक जैसा कैंसर प्रोड्यूसिंग जो प्रोडक्ट है, वो भी हमारे पानी में चला जा चुका है। अब ये तो खतरनाक सिचुएशन थी। तो बादल साहब ने सर्वे करवाया, बहुत सारे लोग मर रहे थे, और 2012 की रिपोर्ट है कि हमारे पंजाब में 18 बंदे जो हैं हर रोज कैंसर से मर रहे थे। अचानक से ट्रेन बठिंडा से बीकानेर जाने लगी, और हैरानी वाली बात ये हुई कि 2-4 सालों में उस ट्रेन का नाम ही कैंसर ट्रेन हो गया। लोग कैंसर वाले मरीज और उसके साथ संबंधी उस ट्रेन में बैठते थे। क्यों जाते थे? क्योंकि बीकानेर में वहां पे एक रिसर्च, कैंसर रिसर्च जो है वो आयुर्वेदिक अनुसंधान है, जहां पे रिसर्चेज होती हैं। बंदे मर क्यों रहे हैं? और हैरानी वाली बात यह है कि कोई भी बंदा वहां से बच के नहीं आ रहा। अब ये परेशानी का विषय था। उन्होंने बताया, तो डॉक्टर ने बताया कि भाई पानी खराब है, तो क्या करें? आरओ लगवाना चाहिए। अब जब आरओ लगवाया तो इन 10 सालों में हैरानीजनक नतीजे सामने आए। जब 2022 में कोरोना के बाद एक बार फिर सर्वे हुआ, तो जो मौतें कैंसर से हमारे पंजाब में 18 हो रही थी, वो बढ़ के 65 होगी भाई। 65 कम तो हुई नहीं। घर घर में आरओ पहुंच गया, गांव गांव में आरओ पहुंच गया। हर सरपंच ने अपना आरओ लगवा लिया पूरे भारत, पूरे गांव के लिए। अब ये सारी प्रॉब्लम सी, तो हुआ क्या? फिर एक इजाद होती है, इजाद नहीं है एक्चुअली, जापानीज टेक्नोलॉजी हमारे इंडिया में आती है, और वो बोलते हैं कि भाई आप पुरानी रिसर्च करिए, 1930 में वापस जाइए। 1930 में वापस जाइए। वहां पे एक डॉक्टर हुआ करते हैं जो नोबेल प्राइज विनर हैं, जिनका नाम है डॉक्टर ओटो हेनरिक वारबर्ग। आप ये गूगल करिए अभी, डॉक्टर ओटो हेनरिक वारबर्ग, जिनको नोबेल प्राइज मिला। किसके लिए? उन्होंने ह्यूमन बॉडी पे, ह्यूमन एनाटॉमी पे, शरीर के ऊपर रिसर्च किया, और उस रिसर्च के एक एक निष्कर्ष निकाला कि जिस मनुष्य की बॉडी अल्कलाइन है, यानी कि उसके ब्लड का पीएच लेवल 7.4 से ज्यादा है, वो जिंदगी में कभी चारपाई पे नहीं मरेगा। अब ये बड़ी हैरानी वाली बात थी। मतलब कहने का, उसके शरीर में कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस, इवन के एड्स वाला वायरस भी एंटर नहीं कर पाता। कोरोना छोड़ो, कोरोना की बात ही बीत गई सो बीत गई है। देखिए, इसका मतलब ये निकाला गया। अब गुरतेज भाई सोचते हैं, सूरज शर्मा जी सोचते हैं कि 29% भाग को तो हमने ठीक कर दिया, लेकिन रिजल्ट्स आने में अगर देरी हो रही है, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? ये 71% भाग पे भी काम करना पड़ेगा, इस पार्ट पे भी काम करना पड़ेगा। तो फिर उन्होंने एक ऐसा एक्सपेरिमेंटल चीज लेके आए, जिसको न्यू अल्का के नाम से लाया गया। न्यूवन हमारी कंपनी का नाम है। अल्का मतलब आपकी बॉडी को अल्कलाइन करने के लिए ये नाम रखा गया। एक ऐसा वाटर ड्रॉप्स तैयार किए, जो 13 असेंशियल मिनरल्स जो हमारी बॉडी में चाहिए थे, उन 13 असेंशियल मिनरल्स को एक डब्बे में, एक वाटर बोतल्स में, छोटी सी वाटर बोतल में
उसके एक्सट्रैक्ट के रूप में यहाँ पे आपके सामने पेश कर दिया और लोगों को कहा, अपने डिस्ट्रीब्यूटर को कहा कि लोगों बोलना शुरू करो कि 4 बूंदे सुबह, दोपहर को, शाम को और रात को जो 250 ml वाला गिलास पानी पीते हो इसमें डालना शुरू कर दो। छोड़ो दवा दुवा, छोड़ो ऐसी चीजें लेनी जो आपको खराब कर रही हैं। आपको ये पानी, सिर्फ पानी पीने से अगर बहुत सारी बीमारियां, कौन सी बीमारियां, बहुत सारे लोग आज DSR कैप्सूल लेते हैं, सुबह उठते उठते उनका कालजा सड़ता है। भाई आप ये 4 बूंदे पीना शुरू करो, अगले 1 महीने में आपका ये सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट। किसी को तेजाब बन रहा है, गैस बन रही है, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज की शिकायत है, कब्ज से बवासीर, पाइल्स हो जाती है, उसकी शिकायत है, कैंसर हो गया है, गठिया हो गया है, जोड़ों का दर्द हो गया है, यूरिक एसिड बढ़ रहा है, तो भाई ये साथ में देना शुरू करो। और जिसके पित्ते की पथरी है उसको तो बहुत जरूरी है ये, क्योंकि पित्ते की पथरी तभी गायब होगी जब आपका पित्ता, जो पित्ते का जो एसिडिक है, एसिड है, बाइल जूस है, वो आप ज्यादा एसिडिक ना रह के उसको अल्कलाइन बनाने की कोशिश करोगे, वहां पे उसका माहौल चेंज होगा। रसोलियां गायब हो रही हैं, भाई ये कैसे हो पा रहा है? क्योंकि आप उनके शरीर को अल्कलाइन कर रहे हो। और कोई भी साथी अगर उसने अपना शरीर अल्कलाइन कर लिया तो मैं जिम्मेवारी के साथ बोल सकता हूं कि वो डॉक्टरों के पास नहीं जाने वाला, अगले 10 साल 20 साल, यानी कि वो चारपाई पे नहीं जाने वाला। ये डिसीजन लिया मिस्टर गुरतेज सिंह ने, ये डिसीजन लिया मिस्टर सूरज शर्मा ने, और हमें 100% हमारी बॉडी के लिए पैकेज दिया जिसको निवैन और न्यूअल का, अगर ये दोनों का कॉम्बिनेशन आप सभी दोस्त यूज करना शुरू करते हैं, यूज करवाना शुरू करते हैं, तो आपके आस पड़ोस, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, आपके स्ट्रेंजर्स दोस्त, सारे के सारे बीमारियों से मुक्त हो सकते हैं। और यही हमारी मंशा है, यही हमारा मिशन है। विद दिस, थैंक यू वेरी मच। आपने मेरे को इतने ध्यान से सुना और बने रहे, टोटल हाउसफुल जितना भी था उतने बंदे लगातार बने रहे। थैंक यू वेरी मच। एंड बैक टू द होस्ट मिस्टर जसविंदर जस्सी जी, आपका बहुत बहुत एक बार फिर से एडवांस में धन्यवाद। आप सिस्टम को वाइंड अप कर सकते हैं सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। वी लव TGS। थैंक यू लखविंदर सर। तो दोस्तों, आपको मैंने कहा था कि आज का जो सेशन है वो अल्टीमेट होगा, तो आपको पता चल ही गया होगा कि लखविंदर सर